हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी ट्री? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। आंसर है, बाइनरी सर्च ट्री इज ए नोड बेस्ड बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर which has the following property। मीन्स बाइनरी सर्च ट्री एक नोड बेस्ड बाइनरी ट्री है। नोड से बना बाइनरी ट्री है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन ओनली नोड विथ की लेसर देन द पेरेंट्स नोड्स डाटा और वैल्यू। यानी कि पहला प्रॉपर्टी है द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड। किसी भी नोड को, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसके इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको हम लोग, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट सब ट्री। ठीक है ना, ये है लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है ना। और ये है राइट सब ट्री, ये है राइट सब ट्री, ये है राइट सब ट्री। राइट सब ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में जितने सारे वैल्यू है, इस मेन ट्री जो इसका रूट नोड है, उसके नोड के जो वैल्यू है उससे कम है। जैसे 3, अब 3 को अगर पेरेंट नोड मानते हैं तो उसके चाइल्ड नोड का वैल्यू क्या है? जो कम है वो लेफ्ट साइड में है और 3 से जो ज़्यादा है वो राइट साइड में है। अगर 6 को पेरेंट नोड मान लें तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू 4 है और राइट साइड के चाइल्ड का वैल्यू 7 है, यानी 6 से ज़्यादा है। उसी तरह से इसके राइट सब ट्री में जो वैल्यू है वो पेरेंट नोड से ज़्यादा है और उसके बाद 14 है। अगर 10 को पेरेंट नोड मान लेते हैं तो उसके राइट चाइल्ड का वैल्यू 14 है जो कि 10 से ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर 14 को अगर पेरेंट नोड मान लेते हैं तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, उसका वैल्यू 14 से कम है। तो इसी पर यही प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन ओनली नोड्स विथ की लेसर देन द पेरेंट नोड वैल्यू। यानी पेरेंट नोड में जो भी वैल्यू है उससे कम जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट सब ट्री में होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है द राइट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन ओनली नोड विथ की ग्रेटर देन द पेरेंट नोड वैल्यू। राइट सब ट्री में क्या है कि पेरेंट नोड में जो वैल्यू है 8, उससे ज़्यादा जितना सारा वैल्यू है वो राइट सब ट्री में है। ठीक है ना। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट ऑल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है ना। जो भी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री है ये अपने आप में भी बाइनरी सर्च ट्री है। किसी भी पेरेंट नोड के पास जा रहे हैं, किसी भी पेरेंट नोड को देखने पर उसके लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू उससे कम रह रहा है और उसके राइट चाइल्ड का वैल्यू उससे ज़्यादा रह रहा है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ बाइनरी सर्च ट्री from the list of elements
लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 51, 72, 18, 20, 21, 34, 72। इसका हम लोगों को बाइनरी ट्री बनाना है। तो हम लोगों को पता है कि जैसे लिस्ट में एलिमेंट है वैसे ही हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 यहाँ पर पहला एलिमेंट है 51, इसको ले लेंगे, ये हमारे ट्री का रूट नोड बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, तो अब इस एलिमेंट को जोड़ना है। तो ये क्या है, 51 से ज्यादा है। तो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी क्या है कि जब रूट नोड से चाइल्ड नोड का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो राइट साइड में आएगा, यानी कि ये अब ट्री जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 72 ज्यादा है तो उसके राइट साइड में आएगा, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में तीसरा एलिमेंट को हमको जोड़ना है। तीसरा एलिमेंट क्या है, 18 है, ठीक है ना, जो कि इस पेरेंट नोड से कम है, यानी कि लेफ्ट पार्ट में ये आएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री का हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट साइड में 72 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद 21 है। 21 क्या है, यहाँ पर ये बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी होता है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा, तो यहाँ पर तो 51 को 2 चाइल्ड हो गया है, तो इसलिए अब नेक्स्ट में हम लोग 21 को भरेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, 21 का वैल्यू क्या है, तो इस रूट नोड से कम है, तो यानी लेफ्ट पार्ट में आएगा, ठीक है ना। अब लेफ्ट पार्ट में जब आया तो लेफ्ट चाइल्ड तो है ही 18 है, लेकिन 18 से ये ज्यादा है, तो इसलिए इसके राइट पार्ट में जाएगा, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 34 को हमको जोड़ना है। तो 34 क्या है, 34 यहाँ पर तो स्पेस खाली है, लेकिन इससे ज्यादा है 34। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि इस रूट नोड से, इस पेरेंट नोड से इससे भी ज्यादा है, तो इसके राइट साइड में जाएगा, यानी 34 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। उसके बाद 72 है। 72 को जोड़ना है। 72 डुप्लीकेट हो जा रहा है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री या ट्री का फीचर है कि कोई भी नोड डुप्लीकेट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, 75 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी याद कर रखिएगा कि बाइनरी ट्री या कोई भी ट्री बनाते हैं तो उसमें कोई भी नोड डुप्लीकेट नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 75 है, तो 75 हमारे पेरेंट नोड जो रूट नोड है उससे ज्यादा है, तो यानी उसके राइट पार्ट में आएगा। अब राइट पार्ट में 72 है, तो 72 से भी ज्यादा है, तो इसके राइट पार्ट में आएगा, यानी कि हमारा जो बाइनरी ट्री बना, बाइनरी सर्च ट्री बना, कुछ इस तरह से बना, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना बाइनरी ट्री बनाते हैं। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल देख लें, दूसरा भी एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम एक तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट से ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ड्रॉ बाइनरी ट्री, ड्रॉ BST, इसको संक्षेप में बोलते हैं BST, फ्रॉम द सीरीज टू 9 7 4, इसको 20 कर देते हैं, 2 9 7 4 10 11, ठीक है ना, और 13 इसका ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, तो ये पहला हमारा बन गया पेरेंट नोड। अब उसके बाद नेक्स्ट जोड़ना है, तो ये इस 20 से कम है, तो इसको इस साइड में जोड़ेंगे। फिर 7 है, तो 7 तो 20 से कम है, तो लेफ्ट पार्ट में जाएगा, लेकिन लेफ्ट में तो चाइल्ड है 9 है, ठीक है ना, तो इस 9 से भी कम है, तो इसके लेफ्ट में ये जाएगा, ठीक है ना। अब फिर
4 हमको जोड़ना है, तो 20 से कम है तो लेफ्ट में जाएगा, फिर लेफ्ट में तो 9 है तो इससे भी कम जाएगा, फिर 9 के लेफ्ट में 7 है पहले से, तो 4 इसके लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 जोड़ना है तो 20 से कम है, ठीक है, तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में तो 9 है, 9 से ज्यादा है तो इसके राइट पार्ट में आएगा, यहां पर आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट 11 है तो 20 से कम है तो लेफ्ट पार्ट में जाएगा, लेकिन 9 से ज्यादा है तो राइट पार्ट में आएगा, और राइट पार्ट में 10 है तो इससे भी ज्यादा है तो यहां पर ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 है जो कि हमारे रूट नोड से ही ज्यादा है तो इसके राइट पार्ट में आएगा। इस तरह से हमारा ये भी बीएसटी तैयार हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट सब ट्री। ये लेफ्ट सब ट्री है, सब ट्री, और ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री। ठीक है ना, यहां पर हम लोग देखेंगे राइट सब ट्री। यहां पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री में जितने सारे वैल्यू है वो पेरेंट नोड से कम है। ठीक है ना, अगर इसको पेरेंट नोड मानते हैं तो ये सारा वैल्यू इससे कम है, अगर इसको पेरेंट नोड मानते हैं तो इसके लेफ्ट पार्ट में जितना कम वैल्यू है वो जो है, और इसके राइट पार्ट में इससे ज्यादा वैल्यू है, और यहाँ पर राइट पार्ट में ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये बीएसटी बनाने का, बाइनरी सर्च ट्री बनाने का अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।